नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम हाल ही में एक पनडुब्बी जो अटलांटिक महासागर में गुम हो गई उसके बारे में जानेंगे। टाइटैनिक देखने गई पनडुब्बी का मलबा बरामद। अमेरिकी नौसेना ने उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों से टाइटैनिक पनडुब्बी का मलबा बरामद किया है। इसी के साथ इसमें सवार सभी 5 यात्रियों के मौत की पुष्टि हो गई है। यह पनडुब्बी 2 अरबपतियों समेत 5 यात्रियों को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने लेकर जा रही थी। अभी तक यात्रियों से शवों को बरामद नहीं किया जा सका है। टाइटैनिक जहाज को दिखाने 5 पर्यटकों को लेकर जा रही पनडुब्बी का मलबा बरामद हुआ है। इसी के साथ इसमें सवार सभी लोगों के मौत की पुष्टि भी हो गई है। टाइटन पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशनगेट ने कहा है कि हमने दुर्भाग्य से 5 यात्रियों को खोज दिया है, जिसमें कंपनी के संस्थापक और सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल थे। इस पनडुब्बी पर पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ सवार थे। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उन्हें पनडुब्बी में हुए विस्फोट के बारे में कई दिनों पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। इसके बावजूद वो सबूत का इंतजार कर रहे थे। इस पनडुब्बी को बचाने का अभियान रविवार से ही जारी थी। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने दी मलबा बरामद होने की सूचना। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को कहा कि टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोग मारे गए हैं। लापता पनडुब्बी का टेल कोन और दूसरा मलबा टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर मिला। यह जगह उत्तरी अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई पर स्थित है। यूएस कोस्ट गार्ड के फर्स्ट कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडर एडमिरल जॉन माउगर ने बताया कि मलबा जहाज के विनाशकारी विस्फोट के अनुरूप है। अमेरिकी नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नौसेना को रविवार को मलबे वाले क्षेत्र में एक विस्फोट के अनुरूप आवाज सुनाई दी थी। यह वही जगह थी जहां टाइटन पनडुब्बी गोता लगा रही थी। अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि नौसेना ने तुरंत उस सूचना को खोज प्रयास का नेतृत्व कर रहे ऑन-साइट कमांडरों को भेज दिया और इसका इस्तेमाल खोज के क्षेत्र को कम करने के लिए किया गया। पनडुब्बी ऑपरेट करने वाली कंपनी ने क्या कहा? यूएस कोस्ट गार्ड के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ मिनट पहले गहरे समुद्र में पनडुब्बी संचालित करने वाली कंपनी ओशनगेट एक्सपीडिशन ने एक बयान जारी कर पनडुब्बी में सवार 5 लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। ओशनगेट ने एक बयान में कहा कि अब हम मानते हैं कि हमारे सीईओ स्टॉकटन रश, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हामिश हॉडिंग और पॉल हेनरी नार्जियोलेट को दुखद रूप से खो दिया गया है। ये लोग सच्चे खोजकर्ता थे जिनमें साहस की एक विशिष्ट भावना और दुनिया के महासागरों की खोज और सुरक्षा के लिए गहरा जुनून था। इस दुखद समय में हमारी संवेदनाएं इन 5 आत्माओं और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हैं। हम जीवन की हानि और उन सभी के लिए खुशी का शोक मनाते हैं जिन्हें वे जानते थे। टाइटन पनडुब्बी के साथ समुद्र में क्या हुआ? आशंका जताई जा रही है कि टाइटन पनडुब्बी के किसी उपकरण में समुद्र के भीतर विस्फोट हुआ। विस्फोट लगभग 2000 मीटर की गहराई पर हुआ था। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि पनडुब्बी के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट किस सिस्टम में हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि विस्फोट के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए मलबों का विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अभी सर्च टीम के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस पनडुब्बी के टुकड़ों की खोज करना और उसे पानी से बाहर निकालने की है। ये टुकड़े उत्तरी अटलांटिक महासागर में 4000 मीटर की गहराई में पड़े हुए हैं। यहाँ न तो रोशनी है और न ही साफ सतह पर समुद्री कीचड़ का अंबार है। कब गायब हुई थी टाइटन पनडुब्बी? टाइटन पनडुब्बी ने भारतीय समयानुसार रविवार शाम 7:30 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में गोता लगाना शुरू किया था। इसके ठीक 45 मिनट बाद टाइटन पनडुब्बी का संपर्क उसकी मदरशिप से टूट गया था। तब से ही इस पनडुब्बी की खोजबीन जारी थी। अमेरिका और कनाडा की नौसेनाएं और कई देशों के एक्सपर्ट्स इस पनडुब्बी की खोज में जुटे हुए थे। इस पनडुब्बी में 96 घंटे का ऑक्सीजन था। ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि शायद इस पनडुब्बी में मौजूद यात्री सुरक्षित हों, लेकिन कई विशेषज्ञों ने पहले ही इनके जिंदा बचने की उम्मीदों को खारिज कर दिया था। कम से कम 2 पूर्व ओशनगेट कर्मचारियों ने वर्षों पहले टाइटन पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। टाइटन पनडुब्बी पर कौन कौन था सवार? टाइटन पनडुब्बी पर पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, अपने बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हॉडिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी नार्जियोलेट और ओशनगेट के सीईओ स्टॉकटन रश सवार थे। स्टॉकटन रश ने ही टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली कंपनी ओशनगेट की स्थापना की थी। उनकी पत्नी के परदादा परदादी की मौत टाइटैनिक जहाज के डूबने से हुई थी। ओशनगेट एक्सपीडिशन के सीईओ रश ने 2021 में एक मैक्सिकन ट्रैवल ब्लॉगर से कहा कि वह नियमों को तोड़ने वाले एक इनोवेटर के रूप में जाना जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि वह अमेरिकी सेना जनरल डगलस मैकार्थर थे जिन्होंने कहा था, आप उन नियमों के लिए याद किए जाते हैं जिन्हें आप तोड़ते हैं। रश ने अला एस्ट्राडा को बताया, जिन्होंने जुलाई में एक असफल प्रयास सहित टाइटैनिक की अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण किया था। 2022 में सफल यात्रा से पहले 2021 रश ने कहा, इसे बनाने के लिए मैंने कुछ नियम तोड़े हैं।